तो सबसे पहले आपको मीडिया में से जाके अपना लोगो इंपोर्ट कर लेना है, जिस पे आपको 3D इफेक्ट लगाना है। अब इसे इंपोर्ट करने के बाद मैं ऐड इफेक्ट के अंदर जाऊंगा और इसमें आपको एक इफेक्ट लगाना है जिसको आपको सर्च करना है, जिसका नाम है रैफकल एक्सक्लूड। मैं रिपीट करता हूँ, रैफकल एक्सक्लूड। तो आपको इसे कर लेना है और आप देखना ये जो स्क्रीन की ये होगा, मतलब आपका लोगो डल हो जाएगा। तो इसे ठीक करने के लिए आप नीचे जाना और लाइट सोर्स को पॉइंट लाइट से आपको फ्लैट पे चूज कर देना है और फिर आपका वैसे ही आ जाएगा। अब देखो, इसको मैं बताता हूँ कि इससे आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि देखो, आपकी 3D लेयर जो है ये बन गई है। देखो, अब इसे 3D मूव कर पा रहे हो ना आप। पहले ये 2D था और अब हमने इसे 3D में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये देखो, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे ना हमारी एक दिक्कत आएगी, जैसे कि मतलब ये 3D लेयर तो है हमारी, पर हमें इसका एज नहीं दिखाई दे रहा। अब आपको लगेगा दिखाई तो दे रहा है एज, पर वो असल में एज नहीं है, उसका स्ट्रोक है। तो एज को देखने के लिए हम नीचे इंटीरियर में जाएंगे और इंटीरियर को फुल कर देंगे। तो अब आपको ब्लू कलर का इसका एज दिखाई दे गया होगा। तो ताकि हमें भी 3D लगे, इसके लिए हम पहले आई पिकर पे जाएंगे, कलर पिकर से इसे भी वैसा ही कर देंगे। अब देखो, जैसे ही मैंने इसका कलर ऐसा किया, अब इसका एज ढंग से दिखाई ही नहीं दे रहा। तो इसलिए पहले मैं कलर पिकर में जाऊंगा और इसका थोड़ा सा डार्कर या लाइटर शेड को चूज कर लूंगा। और अब देखिए, मैंने इसका लाइटर कलर चूज कर लिया है। तो ये आराम से डिफाइन हो रहा है, क्योंकि अब ये एक 3D लुक के अंदर आ चुका है। मतलब जैसे ही मैंने इसका लाइटर शेड चूज किया, ये 3D लुक के अंदर आ गया। और अब देखो, रैफकल एक्सक्लूड इफेक्ट से हम इसे घुमा सकते हैं आराम से, मतलब इसे रोटेट करा सकते हैं। देखो, तो पर हमें तो इसे वाई एक्सिस पे मूव कराना है, यानी कि साइड बाय साइड। तो हम सबसे पहले आपको इसकी डेप्थ के बारे में बताता हूँ। अगर आपको इसे मोटा करना है तो डेप्थ बढ़ा सकते हैं, जिससे देखो एक ऐसा मोटा सा हो गया। और इसकी डेप्थ को आप एडजस्ट, मेरे को इतना सही लग रहा है तो मैं फिलहाल इतना ही कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा जरूरत नहीं है इसे। और ये ऐसे ही एकदम बढ़िया हमारा हो गया। अब रोटेशन में जाएंगे हम और वाई एक्सिस को चूज कर लेंगे, है ना। तो पहला की फ्रेम लगा दिया, अब दूसरे की फ्रेम लगाएंगे और इसे वाई एक्सिस पे 2 बार रोटेट कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये 10 सेकंड के अंदर 2 बार रोटेट हो। तो मैंने 2 बार रोटेट हो सेट कर दिया है इसे आराम से। अब देखो, अब इसके आप देख सकते हैं कैसे इसके अंदर एक रोटेशन एनिमेशन भी आ चुकी है। अब इसके अंदर एक चीज और रह गई, मैं चाहता हूँ थोड़ा बाउंस हो, इसलिए ऐड इफेक्ट में जाएंगे और एक और इफेक्ट को सर्च करेंगे, ऑसिलेट। देखो दिख रहा होगा ये पिंक कलर की बॉल। हाँ, ऑसिलेट इफेक्ट को आपको ऐड कर लेना है। अब ये देखो, ये करना तो इसने शुरू कर दिया, पर ये बहुत तेज तेज मूव हो रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए इसका एंगल जो है वो मैं 90 कर दूंगा, और एंगल 90 करता ही ये सिर्फ ऊपर नीचे बाउंस होगा। पर अभी भी ये बहुत तेज बाउंस हो रहा है, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दूंगा। जैसे कि 2 हर्ट्स है, तो इसे 1 हर्ट्स करके देखते हैं। हो तो रहा है, पर अभी भी मेरे को ये थोड़ा तेज सा लग रहा है। हम इसे थोड़ा और कम करेंगे, इसे 0.5 हर्ट्स पे कर देते हैं। 0.15 हर्ट्स पे एकदम मस्त हो रहा है ये। अब इसके मैग्नीट्यूड को भी हम 92 समथिंग कुछ कर देंगे। हाँ, 92। और अब देखो ये पूरा